आइयों पहुंचा। भगवान ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर श्री सीता जी को आप छोड़ा। श्री सीता जी को भगवान ने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर छुड़वा दिया। लवकुश का जन्म वहीं हुआ। यज्ञ होना था, लेकिन यज्ञ तो धर्म पत्नी के बिना नहीं हो सकता। तो बड़ी बड़ी चर्चा चलने लगी। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आया है कि गुरुजी ने आकर के कहा कि यज्ञ बिना धर्म पत्नी के हो नहीं सकता है। श्री सीता जी को आपने वन भिजवा दिया है। बड़े बड़े राजाओं का निवेदन आया है, वो अपनी कन्या का विवाह आपसे करना चाहते हैं। अब आपको विवाह करना होगा। जब आपको यहां यज्ञ में बैठना है तो विवाह करना पड़ेगा, क्योंकि पत्नी के बिना यज्ञ नहीं हो पाएगा। भगवान ने गुरुदेव से स्पष्ट कहा कि प्रजा को अनुकूल नहीं था, इसलिए राजा राम ने अपनी पत्नी को, महारानी सीता को वाल्मीकि आश्रम पर छुड़वाया है। लेकिन पति राम ने पत्नी सीता का त्याग नहीं किया है। इसलिए सीता ही पत्नी थी, पत्नी हैं और रहेंगी। यज्ञ अगर आपका हो पाता है तो करवाइए, और नहीं तो यहीं पर व्यवस्था को समेट दीजिए, यज्ञ मत करो। तब सोने की भगवती सीता की मूर्ति, गुरुजी ने कहा कि मूर्ति साथ में बैठा करके किया जा सकता है। तो सोने की श्री सीता जी की मूर्ति बनाई गई और फिर भगवान बैठ करके साथ में। श्रीमद् भागवत में 13,000 वर्ष तक भगवान ने इस धराधाम पर राज्य किया है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में 11,000 वर्ष तक राज्य किया। इसमें कल्प भेद कारण। 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकम प्रयास। लेकिन श्रीमद् भागवत जी के अनुसार 13,000 वर्ष भगवान ने इस धराधाम पर राज किया। अब बहुत बढ़िया बात सुनना आप। रावण को भगवान ने अपनी 41 वर्ष की अवस्था में समाप्त कर दिया।
आनंद रामायण के अनुसार हमारे भगवान को 27 वर्ष की अवस्था में भगवान पधारे। 27 में 14 और जोड़ लो आप। 41 वर्ष की अवस्था में रावण समाप्त हो गया। लेकिन रावण ने समाज में जो गंदगी फैलाया था, जो समाज में विकृति फैली थी, जो बुराइयां फैली थी, उसको दूर करने में 41 वर्ष आप निकाल दो 13,000 में से, इतना समय ठाकुर जी को लगा। बनाने में बहुत समय लगता है, बिगड़ने में उतना समय नहीं लगता। और जब इस धराधाम से भगवान पधारने लगे तो दंडक कंटक विद्ध अपने श्री चरण भक्तों के हृदय में छोड़ करके गए। भगवान व्यास के शब्दों में सुनिए। धम दंडक कंट पधारे अपने धाम तो लिखा है स्वपाद पल्लवम राम विद्धम दंडक कंटकैहि। अपने दंडक कंटक विद्ध चरण भक्तों के हृदय में छोड़ करके गए। जानकी कर सरोज लालितो नहीं, भगवती सीता जिन चरणों की भगवान की सेवा करती हैं, भगवती सीता के दोनों हाथ के द्वारा जो लालित भगवान के चरण हैं, उन चरणों को भगवान नहीं छोड़ करके गए। दंडकारण्य में भगवान पधारे थे और भगवान के चरणों में कांटे लगे थे। वो दंडक कंटक विद्ध चरण भगवान भक्तों के हृदय में छोड़ करके गए। इसके 2-3 भाव बड़ी श्रद्धा से आप ध्यान से सुने। दंडक कंटक विद्ध चरण भगवान क्यों छोड़ करके गए? पहला भाव, भगवान मानो भक्तों से या संसार के लोगों से भगवान कहना चाहते हैं कि ये जो समाज में स्थापना मर्यादा की हुई है,
माता पिता का सम्मान, बड़ों का सम्मान, जो कुछ स्थापना हुई है मर्यादा की, इस मर्यादा की स्थापना करने में, अरे भक्तों, तुम्हारे आराध्य के पांवों में कांटे लगे हैं, उनको जंगल जंगल घूमना पड़ा है। इसलिए कभी कोई भी मर्यादा तोड़ना नहीं। जो इस भूमि की मर्यादा है, उस मर्यादा का सही ढंग से पालन करना। इसलिए भगवान जाते समय दंडक कंटक विद्ध चरण भक्तों के हृदय में छोड़ करके गए। दूसरा भाव, भगवान जब अपने धाम पधारे तो श्री जानकी कर लालितो, भगवती सीता की करार बिंद से लालित चरण भक्तों के हृदय में नहीं छोड़ करके गए, दंडक कंटक विद्ध छोड़ करके गए। क्यों? इसलिए कि मानो भगवान हम भारतवासियों से ये कहना चाहते हैं कि इन दंडक कंटक विद्ध चरणों का स्मरण करके, हे भक्तों, कभी तुम्हारे धर्म पर, कभी तुम्हारी संस्कृति पर, कभी तुम्हारे राष्ट्र पर कोई संकट पड़े तो कांटे पर भी चलना होगा तो चलना, लेकिन पीछे मत हटना। धर्म, संस्कृति और राष्ट्र और मर्यादा की रक्षा करना। एक भाव और सुनिए, बहुत सुंदर भाव। भगवान जब अपने धाम पधारने लगे तो भक्तों के हृदय में दंडक कंटक विद्ध चरण छोड़ करके गए। क्यों? अगर पैर में कांटे लग जाएं और उसको आप निकालो मत तो गांठ बन जाती है। भगवान के श्री चरण में, दंडकारण्य में जो कांटे लगे छोटे छोटे, भगवान ने निकाला ही नहीं, और सब चरणों में छोटी छोटी गांठ बन गई। और वही श्री चरण भगवान भक्तों के हृदय में छोड़ करके गए। मानो भगवान ये कहना चाहते हैं कि पीड़ा देने वाले कांटे भी अगर भगवान की शरण में आ गए तो भगवान ने उसका भी त्याग नहीं किया। तो कोई सज्जन अगर पुष्पमाला लेकर भगवान की शरण में जाएगा तो क्या कभी भगवान त्याग करेंगे? अर्थात कभी नहीं। एक बार कन्हैया किसी गोपी से मिलने के लिए चले गए। गोपी की सासू जी को पता लग गया तो सासू बहुत लड़ी। गोपी बहुत उदास थी तो यमुना तट पर दूसरी गोपियां पूछने लगी, दुखी क्यों हो? बोले आज हमारी सासू हमसे बहुत लड़ी। क्यों लड़ी? बोले इसलिए लड़ी कि भगवान बाल कृष्ण हमसे मिलने आ गए और सासू जी को पता लग गया। कैसे पता लगा? बोले पता यूं लगा कि वो पैर में अपने घुंघरू पहनते हैं, रुमझुम 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 करते आए गए तो सासू बहुत लड़ी कि तुम्हारे पास कन्हैया आया। तो सभी गोपियों ने कहा बहुत उदास होने की बात नहीं है, हम लोगों की बात तो भगवान बालकृष्ण मान ही लेते हैं, हम जो कुछ कहते हैं तो हम लोग दबाव दे करके वैसा करेंगे, उनके पांव का घुंघरू खुलवा देंगे। हम कहेंगे पांव में घुंघरू मत पहन। वो गोपी चीख पड़ी और उस कहने वाली गोपी के मुख पर हाथ लगा दिया, ऐसा मत बोलो। बोले क्या हुआ? बोले हुआ ये कि अगर पांव में बंधे हुए घुंघरू को त्यागने का उनको आदत पड़ जाएगी ना तो कभी हम शरण में रहने वाले भक्तों का भी भगवान त्याग कर देंगे। भगवान का तो हमारे स्वभाव ऐसा है कि उनकी शरण में जो चला जाता है उसका कभी त्याग नहीं करते हैं। ये उनका नियम बना ही रहने दो, इसको टूटने मत दो। एक भक्त कवि कहते हैं, मां की गति दई डायन को, मैं तो याही सुनि शरणागत आई।
भक्त कवि कहते हैं कि एक राक्षसी हमारे भगवान के पास आई और वो भगवान को मारने आई थी, लेकिन उसको भी सद्गति दे दिया। तो अगर शरण में आई हुई राक्षसी को भी भगवान सद्गति दे सकते हैं, तो क्या हम आप भगवान की शरण में जाएंगे तो क्या भगवान हमको सद्गति नहीं देंगे? अर्थात अवश्य देंगे। तो भक्त कवि कहता है कि हमको तो बल हो गया, योग तप ध्यान ज्ञान कोई बल नहीं था हमारे जीवन में, लेकिन हमको तो भगवान की शरणागति का ही बल हो गया कि भगवान शरण में आए का कभी त्याग नहीं करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। तो हम भी शरण में जाएंगे तो भगवान हमारा भी त्याग नहीं करेंगे। भगवान श्री राम दंडक कंटक विद्ध चरण अपने भक्तों के हृदय में छोड़ करके गए कि पीड़ा पहुंचाने वाले कांटों को भी भगवान ने नहीं त्यागा। तो क्या सेवा करने वाले हम भक्त जनों को भगवान कभी त्याग सकते हैं? अर्थात कभी नहीं त्याग सकते। श्री सुखदेव जी श्री राम चरित्र की महिमा कहते हुए कहते हैं कि राजन, भगवान राम का चरित्र ऐसा है कि इसको कोई सुनेगा तो वो क्रूर नहीं रह सकता है, वो दयालु हो जाए। इस चरित्र की विशेषता है। इसके बाद चंद्रवंश सुनाया है। चंद्रवंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए, उनको सबको सुनाया। वसुदेव जी महाराज को सुनाया। वसुदेव जी महाराज के 7 विवाह हुए, उनकी कथा सुनाया। और एक ही श्लोक में भगवान श्री कृष्ण का पूरा चरित्र 9वें स्कंद में सुना दिया। इसके बाद कथा 10वें स्कंद में प्रवेश करती है, जहां हम आप भगवान नंद नंदन श्याम सुंदर के प्राकट्य की कथा सुनेंगे और बाद में हम आप उत्सव भी मनाएंगे। लेकिन पहले 2 मिनट का एक संकीर्तन बड़े भाव से करेंगे।
बसैया, गोकुल का ग्वाला वो ब्रज का बसैया, गोकुल का ग्वाला वो ब्रज का बसैया, गोकुल का ग्वाला वो ब्रज का बसैया, सखियों का मोहन और माता कन्हैया, 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 का जीवन और निर्धन का धन, राधा रमण प्यारे राधा मोहन और निर्धन राधा रमण प्यारे राधा रमण, लिया मेरा भोला तन, राधा रमण प्यारे राधा रमण, लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। जल में वही श्याम खेले, यमुना के जल में वही श्याम खेले, यमुना के जल में वही श्याम खेले, यमुना के जल में वही श्याम खेले, लहरों में उछले और करत खिलौने, 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 छुड़न कभी और कभी हो मिलन, राधा रमण प्यारे राधा रमण, छुड़न कभी और कभी हो मिलन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। लिया मेरा भोला तन, राधा रमण प्यारे राधा रमण, लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारे राधा रमण।
करके देखा वो मंदिर के अंदर, करके देखा वो मंदिर के अंदर, जा करके देखा वो मंदिर के अंदर, घट के अंदर वही श्याम सुंदर, घट घट के अंदर वही श्याम सुंदर, घट के अंदर वही श्याम सुंदर, घट घट के अंदर वही श्याम सुंदर, दल हलन और तिरछी चलन, राधा रमण प्यारे राधा, राधा रमण प्यारे राधा रमण, मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारे राधा रमण, राधा रमण प्यारे राधा रमण, राधा रमण प्यारे राधा रमण, लेगराज भगवान की बोले भागवत भगवान की जय, बोले गिरिराज महाराज की बोले रोटी वाले बाबा की जय, हर हर महादेव। सनातन धर्म प्रेमी सज्जनों, हमारे तीर्थाटन आयोजन समिति के सदस्यगण, दिव्य मुरारी बापू धाम गनेरा पुष्कर धाम के ट्रस्टीगण, सज्जनों, ट्रस्टी का नाम उत्साह से आगे आ रहा है। हमारे श्रीमान शिव प्रसाद जी अरोड़ा, सुशीला देवी अरोड़ा पुष्कर धाम के ट्रस्टी नवीन बन रहे हैं। 1 लाख रुपया देकर के नए ट्रस्टी का नाम अंकित हो रहा है। हम शिव प्रसाद अरोड़ा जी से निवेदन करेंगे कि आप सब पत्नी मंच पर पधार करके बापूजी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सज्जनों, भविष्य में ये सब ट्रस्टी के सहयोग से इस ट्रस्ट की संचालन हेतु ये ट्रस्ट बनाया जा रहा है। इसी करीब शिव प्रसाद जी अरोड़ा और सुशीला देवी अरोड़ा विजयनगर से जिला अजमेर राजस्थान से नए ट्रस्टी दिव्य मुरारी बापू धाम सेवा ट्रस्ट गनेरा से बन रहे हैं। जोर से एक बार ताली से हम लोग उनका अभिनंदन स्वागत करेंगे। शांताबाई शर्मा भिलवाड़ा साधु संतों के भंडारे हेतु 11,000 रुपया का सहयोग प्रदान कर रहे हैं। जोर से हम लोग ताली से स्वागत। शांताबाई से निवेदन करेंगे मंच पर आकर के आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे तीर्थाटन आयोजन जो समिति हैं, इसमें जो सदस्य बन रहे हैं, श्री सुनील जी गुप्ता, मिशीलाल जी गुप्ता सेंधवा से, स्वर्ण
सोनलता जी गुप्ता 11,000 रुपया सहयोग दे करके नए सदस्य बन रहे हैं। मंच पर सपत्नी पधार करके बापू से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसी क्रम में अजय कुमार जी मिश्रा सिखराय से ये तीर्थाटन आयोजन समिति के नवीन सदस्य ये भी बन रहे हैं। वैसे आ रहे हैं, पहले से कथा सुनने का आनंद लाभ ले रहे हैं, तो बिना रजिस्ट्रेशन का कहा मेरा नाम अंकित नहीं है। ये भी 11,000 रुपया दे करके ट्रस्टी सदस्य हमारे तीर्थाटन आयोजन के बन रहे हैं। जोर से इनका ताली से हम लोग स्वागत करेंगे। राजेंद्र सिंह जी कनावत विजयनगर से 2100 रुपया का सहयोग प्रदान किए भंडारे के लिए टेलीफोन के द्वारा। और कृष्ण गोपाल जी कुमावत सवाई माधोपुर से 3100 रुपया साधु संत भंडारे के लिए सेवा अर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हैं। रमेश चंद जी जागीर 2100 रुपया। देवी श्री चंद्रकांता देवी सिंह जी चंद्रकांता कमर भीलवाड़ा 2100 रुपया संत भंडारे में उनके तरफ से सहयोग प्राप्त हैं। मंच पर आकर के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जल्दी जल्दी आते जाएंगे। विश्वामित्र मुनि मुगरा वासापुर 2100 रुपया साधु संत भंडारे में सेवा अर्पित हैं। जोर से ताली से स्वागत करें। कैलाश शर्मा तपस्या शर्मा दिल्ली बूंदी संत भंडारे के लिए 2200 रुपया का सहयोग प्रदान हुआ है। जोर से ताली से स्वागत करें। और कैलाश जी या तपस्या शर्मा फोन से आया है दिल्ली से, कल यहाँ पहुँचेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सत्यनारायण जी थेवरिया संत भंडारे के लिए 2200 रुपये का सहयोग प्रदान किए हैं। मंच पर पधारें। भेरू प्रकाश जी शर्मा संत भंडारे के लिए 2200 रुपया दिए हैं। दीप कमर जी शर्मा संत भंडारे के लिए 2200 रुपया दिया है। देखिए सुंदर ये कार्यक्रम कहाँ हो रहा, मुकुंद विनोद गार्डन। ये कथा स्थल जो है बिल्कुल गोवर्धन जी परिक्रमा मार्ग में ये कथा स्थल है। हमारे संत भगवान देखिए कुसुम सरोवर के सामने 1008 महामलेश्वर स्वामी बालक दास जी महाराज के कृपा पात्र शिष्यगण मंच पर आकर के बापू जी का स्वागत कर रहे हैं। जोर से इनका ताली से स्वागत करेंगे। जगदीश गौतम सरोज गौतम 4200 रुपया संत भंडारे के लिए सेवा समर्पित हैं। जोर से ताली से स्वागत करेंगे। मंच पर पधारें और बापू से आशीर्वाद लेंगे। महेश चंद शर्मा मथुरा संत भंडारे हेतु 5101 रुपया मथुरा निवासी हैं। महेश चंद जी शर्मा 5100 रुपया संत भंडारे में सेवा समर्पित हैं। जोर से ताली से स्वागत करते रहें। सोहन लाल जी शर्मा भिलवाड़ा 5101 रुपया के सहयोग प्रदान हैं। सोहन लाल जी शर्मा मंच पर पधारें। अशोक जी तिवारी 2200 रुपया भोपाल से संत भंडारे के लिए भेंट समर्पित हैं। जोर से ताली से स्वागत करते रहें। साधु राम जी निवई संत भंडारे के लिए 2200 रुपया की सेवा समर्पित हैं। प्रहलाद जी शर्मा सवाई माधोपुर 2200 रुपया सेवा समर्पित हैं। यहाँ सब उपस्थित हैं, आशीर्वाद लेने के लिए मंच पर उपस्थित हुए। लक्ष्मी चंद रमेश राजेंद्र कुमार जी सवाई माधोपुर 2200 रुपया इनके तरफ से भी संत भंडारे में भेंट समर्पित हैं। ओम प्रकाश जी अटपरा वाले 2200 रुपया इनके तरफ से भी संत भंडारे में भेंट समर्पित हैं। भगवान सिंह जी बना बबलू बना 2200 रुपया इनके तरफ से भी संत भंडारे में सेवा है। जगत सिंह जी जयपुर संत भंडारे के लिए 2200 रुपया सहयोग प्राप्त हुआ है। दिनेश चंद बजरंग प्रसाद मासलपुरिया हलवाई जय बजरंग मिष्ठान भंडार सर मथुरा इनके तरफ से 11,000 रुपया का सहयोग प्रदान हो रहा है संत भंडारे में। जोर से ताली से स्वागत करेंगे। विष्णु जी मासलपुरिया मंच पर पधारें, बापू जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सज्जनों 13 तारीख को विशाल साधु संतों का भंडारा का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें सभी भक्त लोग आमंत्रित हैं। सबका सहयोग होना अनिवार्य है। आप लोग सब लोग देख करके पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। और थोड़ी देर में आज जो है बहुत उत्साह का दिन है, भागवत कथा का दिन, कृष्ण जन्म महोत्सव धूमधाम से मनाएंगे। आपसे निवेदन है, हरिओम जी सिंगल बारी धौलपुर से 2100 रुपया का सहयोग प्राप्त हुआ है। कृपया मंच पर पधारें, बापू से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अशोक कुमार जी गोयल बारी धौलपुर से 2100 रुपया का सहयोग प्राप्त हैं। अशोक कुमार जी बंसल बारी धौलपुर से
2100 रुपया का सहयोग प्राप्त हैं। और इस प्रकार से गुप्तदान भी कई सज्जनों से प्राप्त हैं। सबको बहुत बहुत साधुवाद हैं। सज्जनों, दिव्य मुरारी बापू धाम सेवा ट्रस्ट गणेरा पुष्कर का उद्देश्य इस सनातन धर्म का प्रचार प्रसार और संत सेवा अनुक्षेत्र गरीबों की सेवा में सहयोग प्रदान करना, सेवा करना, ये लक्ष्य हैं। तो आप लोग यथाशक्ति सहयोग दे करके पुण्य लाभ प्राप्त करें। दिव्य मुरारी बापू धाम सेवा ट्रस्ट जो पुष्कर में है, अभी फोन से कोई भक्त लोग पूछ रहे थे रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है ट्रस्ट का। नंबर 2 है, रजिस्ट्रेशन नंबर 2 है। कहा पैन नंबर क्या है? AAFTS 2631 हमारे इस ट्रस्ट का पैन नंबर है। जो सज्जन बाहर विदेश में सुन रहे हैं वो अंकित कर लें। जो यहाँ भी जो जानना चाहें, लिखना चाहें, लिख लें। बोले गिरिराज महाराज की। हम लोग भगवान के जन्म महोत्सव का आनंद उत्सव थोड़ी देर में मनाने वाले हैं, उसका आनंद लाभ लेने वाले हैं। सभी माताओं और बहनों भक्तों से निवेदन करेंगे उस समय में शांति बनाए रखेंगे, उत्साह में आप अपने शरीर को खोना बैठेंगे। बहने लोग कुछ गहने भूषण इत्यादि पहने होंगे, उनसे सावधान रहेंगे। बोले भागवत भगवान की, बोले गिरिराज महाराज की। बोले गिरिराज भगवान की। दसम स्कंद के प्रारंभ में महाराजाधिराज श्री परीक्षित जी महाराज ने निवेदन किया, प्रश्न किया, ध्यान से सुने। वंश विस्तार भव सोम सूर्ययो तो वंश विस्तार सोम सूर्ययो कथित वंश सोम सूर्य कथितो वंश विस्तारो सोम सूर्य राज्ञां चो भयवंश्यान चरितं परमाद्भुतम् दसम स्कंद के प्रथम मंत्र में राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव आपने नवम स्कंद में हमको चंद्रवंश और सूर्यवंश की कथा सुनाया। भवता सोम सूर्ययो
लेकिन प्रश्न ये है कि 9वें स्कंद में हम आपने सुना पहले रामचरित्र है, सूर्यवंश की कथा है, और फिर कृष्ण चरित्र है, चंद्रवंश की कथा है। लेकिन राजा परीक्षित प्रश्न करने में क्रम बदल रहे हैं और कह रहे हैं भवता सोम सूर्य, आपने हमको 9वें स्कंद में चंद्रवंश और सूर्यवंश की कथा सुनाई। तो महात्मा लोग कहते हैं कि देखो, ये जो राजाधिराज श्री परीक्षित जी महाराज हैं, ये भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। अब इनके चित्त में तो भगवान कन्हैया ही छाए हैं। तो यद्यपि पहले सूर्यवंश और भगवान राम की कथा हुई, लेकिन कह रहे हैं आपने चंद्रवंश और सूर्यवंश की कथा हमको सुना दिया। अब क्या सुनना चाहते हैं? बोले यदोष्य धर्मशीलस्य नितराम मुनि सत्तमः तत्रांसेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि संसदः। गुरुदेव, नंद नंदन भगवान श्याम सुंदर की कथा हम विस्तार से सुनना चाहते हैं। कह रहे हमारे पितामह जो पांडव थे, उनको महाभारत युद्ध में जो विजय मिली, वो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही मिली। क्योंकि महाभारत का जो युद्ध था वो तो समुद्र के समान था, और उस युद्ध को पार करना हमारे जो पितामह दादा थे पांडव, उनके लिए बहुत कठिन बात थी। क्योंकि महाभारत का युद्ध विशाल युद्ध था, समुद्र के समान युद्ध था, और उसमें द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कृपाचार्य, कर्ण ऐसे ऐसे योद्धा थे कि जैसे समुद्र के अंदर भयानक तिमिंगिल मछलियां जो बड़ी बड़ी जहाज को ही निगल जाएं, उस समुद्र को पार कर पाना किसी के बस की बात नहीं। महाभारत युद्ध में कौरवों से विजय पा लेना, जिधर इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त किए हुए पितामह भीष्म हैं, जिसमें जब तक हाथ में शस्त्र रहेगा कोई भी नहीं जीत सकता है, ऐसे द्रोणाचार्य महाराज हैं। उन कौरवों से विजयी हो जाना ये भगवान के बिना संभव बात नहीं थी। पितामहा में समरे मरंजयी देवव्रताद्या तीर्थस्थिमंगिलैः दुरत्ययं कौरव सैन्य सागरम कृत्वा तरन्वस्व पद्मस्म्यप्लवाः। और मान लो कोई प्रश्न करें कि महाराज परीक्षित, आपके पितामह लोगों के ऊपर तो भगवान श्री कृष्ण की बड़ी कृपा थी, आप पर तो नहीं थी। तो राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव, ये परीक्षित नाम का जो बालक आपके सामने बैठा है, ये तो भगवान ने ही इसको जीवन दान दिया है। जब मैं अपनी मां के उदर में था तो गुरुदेव द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने हमारे ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया था, हम तो वहीं जल करके समाप्त हो जाते, लेकिन भगवान ही हमारी मां की उदर में जाकर के हमारी रक्षा की। द्रोण्यास्त्र विपुलिष्टमिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानां जुगोपकुक्षिं गतयात चक्रो मातुष्यमेयः शरणं गतायाः।
और फिर श्री राजा परीक्षित ने भगवान से संबंधित, भगवान के प्राकट्य और उनकी लीला से संबंधित प्रश्न करना प्रारंभ किया। पहला प्रश्न ये किया कि गुरुदेव, जब आपने नवम स्कंद में महारानी रोहिणी के पुत्रों को गिनाना चालू किए तो उसमें प्रथम बलराम जी महाराज का नाम आपने लिया। बलम गदम सारणम च दुर्मदम विपुलम ध्रुवम वसुदेवस्तु रोहिण्याम कृतादीन उत्पादे। वसुदेव जी महाराज की सबसे बड़ी महारानी रोहिणी के पुत्रों का नाम लेना चालू किया। आप तो सबसे पहले पुत्र के रूप में बलराम जी महाराज का नाम आपने लिया, और वसुदेव जी महाराज की जो सबसे छोटी महारानी देवकी हैं, उनके पुत्रों को जब गिनाना चालू किया तो सप्तम पुत्र के रूप में उन्हीं बलराम जी महाराज का नाम आपने फिर से लिया। तो मेरा प्रश्न ये है कि एक ही बालक एक ही शरीर से एक ही समय में दो माता का पुत्र कैसे बना? रोहिण्यास्तनयः प्रोक्तो रामः संकर्षणस्त्वया देवक्या गर्भ संबंधात् कुतो देहांतरम विना। फिर आप भगवान की गोकुल लीला सुनाइए, आप भगवान की वृंदावन लीला सुनाइए, सब सुनाइए। फिर कहने लगे गुरुदेव एक बात हमको और सुनना है। क्या? बोले ये जो मामा होता है ना, ये जो मां शब्द है, ये संसार में सबसे प्यारा शब्द है। किसी के आगे मां लग जाने से हमारा प्रेम बढ़ जाता है। गंगा मां, यमुना मां, सरस्वती मां, सरयू मां, जिसने जन्म दिया वो मां, भारत मां। मां शब्द लग जाने से ही हमारा प्रेम बढ़ जाता है। मां तो बहुत ही ज्यादा प्रिय होती है, लेकिन मामा में 2 बार मां आया है, तो मामा तो सबको प्यारा होता है। और अपने यहां एक कहावत है कि न मामा के बजाय काना मामा सही। मामा तो होना चाहिए। मामा बहुत ही प्यारा होता है, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि हमारे प्रभु श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस को क्यों मार दिया? इस तरह से प्रश्न किया। श्री सुखदेव जी महाराज सुनाते हैं कि राजन, द्वापर युग का चतुर्थ चरण चल रहा था। बकासुर, अघासुर, जरासंध, न जाने कितने राक्षसों से पूरी धरती पट गई थी। गाय माता के रूप में पृथ्वी माता और सभी देवता पहुंच गए क्षीर सागर, और सबने भगवान की प्रार्थना किया। गौर भूत्वा सुमुखी खन्ना क्रंदंती करुणाम विभूति। तो भगवान ने आश्वासन दिया कि अब ज्यादा दुखी होने की बात नहीं है, थोड़े दिन में ही हम ब्रज में अवतार लेंगे, और हम अकेले ही अवतार लेंगे ऐसा नहीं, भगवती राधा रानी भी ब्रज में अवतार लेंगी। और भगवान ने कहा हम सब संकट दूर कर देंगे, आपको चिंता करने की बात नहीं है। ब्रह्मा जी ने ये बात देवताओं को सुनाई। देवता देवियों ने पूछा फिर हम क्या करें? बोले श्री रामावतार में हम लोग रीछ बंदर बन करके भगवान के साथ में थे, अब कृष्णावतार में भगवान गोपाल बनेंगे, तो हम भी गोप गोपी बन करके ब्रज में अवतार लेंगे और हम भगवान की लीला में भगवान के साथ रहेंगे। तो कहते हैं भगवान का अवतार हो, इसके पहले देवी देवताओं ने ब्रज में
गोप गोपी के रूप में भगवान की लीला का लाभ लेने की भावना से अवतार ले ले। अब भगवान की अवतार की पृष्ठभूमि बन गई। भाई एक बड़ा पदाधिकारी भी आता है, राष्ट्रपति का कोई आयोजन हो तो पहले से दिल्ली से टीम आती है, सारी व्यवस्था जमाई जाती है, तब वो आते हैं। तो भगवान जगत नियंता हैं, भगवान पधारे उसके पहले वहां से पूरी टीम यहां आ गई। भगवान के सब भक्तजन, लाडले प्यारे दुलारी सब आ गए। इसके बाद बता रहे हैं कि कंस बड़ा क्रूर था। उसने अपने पिता महाराज उग्रसेन को ही कारागार में डाल रखा था और बड़े अन्याय पूर्वक राज हड़प करके बैठ गया था। उग्रसेन महाराज के भाई हैं देवक, और देवक की पुत्री है श्री देवकी माता। विवाह में कंस ने बड़ा उत्साह दिखाया। जब श्री वसुदेव जी महाराज और देवकी महारानी का विवाह हुआ, उसमें न जाने कितना दान दिया इसने। विदाई के समय ये कहने लगा सारथी को हटा करके कि रथ में स्वयं चलाऊंगा, और रथ चलाने लगा। आकाशवाणी हो गई, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। अरे अबुध कंस, इस देवकी का 8वां गर्भ ही तुम्हारा काल होगा। ये नहीं बताया कि वो कन्या होगी कि पुत्र होगा, बाकी ये बता दिया कि अष्टम गर्भ ही तुम्हारा काल होगा। अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो। कंस महारानी देवकी को मार देना चाहता था, लेकिन वसुदेव जी ने रोका। और वसुदेव जी महाराज ने बड़ा लंबा चौड़ा उपदेश दिया। मृत्युर्जन्मवतां वीर देहेन सहजायते अद्यवाब्द सतान्तेव मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः। ऐसा तवानुजा बाला कृपणा पुत्तिकोपमा हंतुम नारहस कल्याणी इमाम तुम दीन वत्सलः। बहुत कुछ कहा, लेकिन कंस कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हुआ। तो वसुदेव जी महाराज ने कहा कि खतरा तुम्हें देवकी से नहीं है, देवकी के यहाँ होने वाले संतान से। तो हम वचन देते हैं कि जितनी संतान होगी हम सौंप देंगे, मार देना संतान को, लेकिन छोड़ दो देवकी। कंस ने शर्त करवाई, हमारे कारागार में रहना पड़ेगा। वसुदेव जी महाराज ने स्वीकार कर लिया। प्रथम पुत्र का जन्म हुआ, उसको दया जैसी आ गई कुछ। नारद जी ने मन में सोचा भगवान के अवतार में विलंब होगा, तो नारद जी ने उसको कुछ प्रेरित कर दिया भगवत इच्छा से। एक एक करके कंस ने 6 पुत्रों को मार दिया। 7वें बलराम जी महाराज को भगवान की ही प्रेरणा से योग माया ने रोहिणी माता के उदर में स्थापित कर दिया, और भगवान से 1 वर्ष पहले ही दाऊ जी महाराज का ब्रज में अवतार हो गया। बोले दाऊ जी महाराज की। अब योग माया तो माता यशोदा के यहाँ और हमारे प्रभु माता देवकी के यहाँ अवतार लेने का निर्णय कर ली। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है। भाद्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि आ गई, दिन भी बीत गया, रात आ गई। रात के भी 11 बज गए। अब थोड़ा ही समय बाकी है जब भगवान का प्राकट्य होने वाला है। योग माया ने कुछ ऐसा प्रभाव दिखा दिया
कि सब मथुरा में सोए हैं, केवल दो ही जग रहे हैं, एक वसुदेव जी महाराज और एक महारानी देवकी। देवता कारागार में ही प्रकट हो गए और देवताओं ने गर्भ स्तुति किया। ध्यान से भगवान व्यास के शब्दों में सुनिए। स्तुति कर करके अपने धाम चले गए। सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। भगवान पहले वसुदेव जी महाराज के मन में पधारे। भगवान गर्भ में नहीं रहते हैं। गर्ग संहिता और कई ग्रंथों में ऐसा वर्णन है। उस स्थान को वायु घेर करके रखती है। माँ को ऐसा लगता है कि हमको बालक का संयोग है, लेकिन जब प्राकट्य का समय होता है उसी समय वायु गायब हो जाती है और भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान श्री वसुदेव देवकी के सामने प्रकट हो गई। अभी उत्सव नहीं मनाना है। अभी भगवान कंस के कारागार में प्रकट हुए हैं। अगर आप लोग उत्सव मनाने की कोशिश किए तो कंस के सिपाही आपको पकड़ लेंगे। फिर आप कहेंगे इस कथाकार ने बताया नहीं हम लोगों को। उत्सव कब मनेगा? बोले जब भगवान गोकुल पधारेंगे, और उत्सव तो भगवान का गोकुल में मनेगा। लेकिन एक बार जय जयकार तो कर ही लीजिए। बोले पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। तमद्भुतं बालकमंबुजे क्षणम् चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधम् श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभम्
पीतांबरम सांद्रपयोद सौभगम। अद्भुत बालक प्रकट हुआ है, तम अद्भुतम, अद्भुत। बालक किसको कहते हैं? भगवान कोई ये बालक बन गए जो बालक हम आप देखते हैं वो वाले? तो उनकी लीला है। बालक का मतलब क्या हुआ? बाल मतलब होता है केश, और का मतलब होता है ब्रह्मांड। बालेषु बालेषु कानि ब्रह्मांडानि यस्य, जिसके एक एक रोम में एक एक ब्रह्मांड बसता है, ऐसे बालक भगवान है, कोई सामान्य बालक नहीं। या तो बाल मतलब बालक और का मतलब ब्रह्मा, तो बालः का यस्य, जिसके पुत्र ब्रह्मा हैं, ऐसे बालक हमारे भगवान हैं। या तो बालक बोले बालानाम श्रीदामादि गोप बालकानाम क्रीडा विशेष कम आनंदम ददाति बालका। श्री दामा आदि गोप बालकों को अपनी क्रीडा विशेष से अनेक अनेक खेल के माध्यम से आनंद प्रदान करने वाले बालक ये हैं। या भगवान कौन से बालक बने? बोले बालानाम गोप बालानाम, जो ब्रज की भक्ति स्वरूपा गोपियां हैं उनको विशेष आनंद प्रदान कराने वाले बालक ये हैं। या तो बालानाम अज्ञानीनाम कम आनंदम ददाति बालका, अज्ञानियों को भी अपने कीर्तन भजन से आनंद प्रदान करा देने, अपने लीला आदि से आनंद प्रदान करने वाले ये बालक हैं, सामान्य बालक नहीं हैं। तो भगवान अद्भुत बालक हैं। तमद्भुतम बालक मम्बुचे क्षणम, अद्भुत बालक। क्या विशेषता है? अद्भुतता क्या है? तो कह रहे हैं पीतांबरम। कोई भी बालक जन्म लेता है तो वस्त्र पहन करके नहीं आता, लेकिन भगवान तो वस्त्र धारण किए हुए हैं। सांद्र पयोद सौभगम, घने मेघ जैसा भगवान का रंग है। अद्भुतता क्या है? कह रहे चतुर्भुजम। सामान्य बालक को 4 भुजा नहीं होती, लेकिन ये तो चतुर्भुजम। अद्भुतता क्या है? बोले शंख गदार युधायुधम। सामान्य बालक जन्म लेता है तो कोई अस्त्र शस्त्र नहीं लिए रहता है, ये तो महाराज शंख चक्र गदा पद्म सब धारण किए। माता देवकी को पूर्व जन्म की स्मृति आ गई। उन्होंने कहा प्रभु आप बालक बन करके आने के लिए वचन दिए थे, आप तो इतने बड़े लंबे चौड़े आ गए। भगवान ने कहा माता जी हमको पता है कि आपके यहाँ बालक जन्म लेता है और मामा मारने पहले आ जाते हैं, तो अभी हम ऐसी तैयारी से आए हैं कि जो काम हमको 11 वर्ष बाद करना है, अगर मामा जी आ जाएंगे तो आज ही वो काम हो जाएगा। विप्रधेन सुर संत हित आज ही हो जाएगा। देवकी माता ने कहा वो सब तो छोड़िए, कंस वगैरह तो आपकी समस्या है, आप जानो, आपका काम जाने, लेकिन हमने जो जन्म जन्मांतर तपस्या किया है कि बाल रूप में भगवान का वात्सल्य हमको प्राप्त होगा, उसका क्या होगा? हमारी तो हजारों वर्ष की तपस्या व्यर्थ हो जाएगी जब आप शुरू से ही कंस को मानना चालू कर देंगे। तो भगवान ने कहा अब हम छोटे बालक बन जाएंगे, लेकिन वसुदेव जी महाराज से कहा कि आपको हमको गोकुल छोड़ना होगा। वसुदेव जी महाराज ने कहा प्रभु हमारी एक प्रार्थना है, आप सामर्थ्यवान हैं, हम सामर्थ्यवान नहीं हैं, हम जेल में बंद हैं, हमारे हथकड़ी बेड़ियां लगी हैं, आप तो जैसे यहां पधारे वैसे गोकुल पधार जाओ, हमारी तो इसी में दंडवत प्रणाम है।
हम आपको कहां छोड़ने जाएंगे। भगवान ने कहा नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे स्वयं, अब तो हम बालक बनेंगे और हमको आपको लेकर के चलना पड़ेगा। हम कैसे लेकर के चलेंगे? भगवान ने कहा वो सब हो जाएगा, आप चिंता मत करना, आप तो केवल लेकर के हमको चलने का विचार बनाना, सारी समस्याएं दूर होती जाएंगी। समस्याएं बड़ी बड़ी आएंगी, लेकिन घबराना नहीं, आप चलते रहना, सब दूर हो जाएंगे। और ऐसा कह करके सद्यः बभूव प्राकृत शिशु, भगवान व्यास कहते हैं भगवान छोटे से बालक बन गए। इसलिए एक बार जय जयकार और कर लीजिए, बोले बाल कृष्ण लाल की जय। वसुदेव जी महाराज ने, माता देवकी ने उनको बड़ा हृदय से लगाया, लाड प्यार, और अपने जन्म जन्मांतर की तपस्या का पुण्य फल प्राप्त कर लिया। वसुदेव जी महाराज ने भगवान को हृदय से लगा करके पुण्य फल प्राप्त कर लिया, और कहते हैं भगवान को अपने मस्तक के ऊपर पधराया, सुंदर से सूप के अंदर रख करके भगवान को मस्तक पर पधरा लिया। और जैसे पधराया तैसे हथकड़ी बेड़ी खट खट खुल करके सब गिर गई। वसुदेव जी समझ गए कि ठाकुर जी का सब चमत्कार है, चिंता करने की बात नहीं है। कारागार के जैसे द्वार पर पहुंचे तैसे बड़े बड़े ताले महाराज खट खट सब गिर गए, और वसुदेव जी महाराज भगवान को लेकर के बाहर निकल गए। लिखा है मंदम मंदम जलधरा, धीरे धीरे बरसात हो रही थी। भाद्र मास कृष्ण पक्ष आधी रात का समय, इतना ज्यादा अंधेरा था कि अपना हाथ भी न दिखाई पड़े, इतना अंधेरा था। और बादल भी गरज रहे थे, लेकिन बादल धीरे धीरे गरज रहे थे। उपांशु गर्जित है। धीरे क्यों गरज रहे थे? इसलिए धीरे गरज रहे थे कि कहीं मामा जी की नींद न खुल जाए, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाए। बादलों को ऐसा लगा कि हमारे भगवान का प्राकट्य हुआ है। अरे भक्तों को जब पता लगेगा तो भक्त उत्सव मनाएंगे, नहीं अभी पता लग पाया है, लेकिन हमको तो पता लग गया, तो हमको तो उत्सव मनाना चाहिए। तो ये बादल धीरे धीरे गर्जना क्या कर रहे हैं? भगवान के प्राकट्य का मानो गीत गा रहे हैं। अब नन्हा सा बालक हो और उसके ऊपर आप ऐसे जल का छींटा दो तो उसको कष्ट होगा। अभी भगवान प्रकट हुए हैं, इसलिए कहते हैं कि शेष जी महाराज ऊपर छत्र बना करके चल रहे हैं, एक बूंद भी पानी ठाकुर जी के ऊपर न पड़े। और उनके मड़ियों से जो 1000 फने हैं, उसकी मड़ियों से प्रकाश से आगे मार्ग भी दिखाई पड़े। और इस तरह भगवान को लेकर के वसुदेव जी महाराज गोकुल की तरफ चलते। आइए हम आप भी इस पद के साथ गोकुल चलेंगे, और उसके बाद फिर भगवान की सुंदर झांकी आ जाएगी। और फिर महाराज श्री के सानिध्य में, जिनके सानिध्य में ये पूरा महामहोत्सव चल रहा है, महाराज श्री के सानिध्य में हम आप भगवान का फिर बड़े सुंदर ढंग से उत्सव मनाएंगे।
बजाते हुए। हरि बोल। यशोदा के घर आया। शरणागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा स्वागतं सुस्वागतं